एक बार की बात है, एक ढोलकपुर नाम का गांव था। उस गांव में सुरेश और उसकी पत्नी रीना हंसी खुशी रहते थे। सुरेश कपड़े का कारोबार करता था। एक दिन सुरेश को कारोबार के लिहाज से बाहर जाना पड़ा। वहां से आते वक्त उसे रात हो जाती है। घर जल्दी पहुंचने के लिए वो जंगल के रास्ते से आता है। ये जंगल का रास्ता तो रात में और भी खतरनाक लगता है। कहीं मैंने ये जंगल का रास्ता लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी सुरेश के सामने एक खतरनाक भेड़िया आ जाता है। अरे 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 अरे, ये क्या मुसीबत आ गई है मेरे सामने, बचाओ। तभी वो भेड़िया सुरेश पर हमला कर देता है। उस भेड़िए के हमले की वजह से सुरेश बेहोश हो जाता है। उस हमले की वजह से सुरेश जख्मी हो जाता है। अब सुबह होते ही सुरेश उठ जाता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। आप तो कल रात को ही वापस आने वाले थे, फिर इतनी देर सुबह सुबह कैसे? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहा कर आता हूँ। फिर सुरेश नहाने जाता है। तभी अचानक उसकी नजर अपने पेट पर लगे जख्म पर जाती है। उसे अपने पेट पर किसी के पंजे के निशान मिलते हैं। अरे ये क्या है? ये मेरे पेट पर निशान कहाँ से आए? अगर मुझे कोई चोट लगी थी तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जंगल में सुरेश के साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। रात को जब वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसकी आंखें लाल होने लगी, हाथों और पैरों के नाखून बड़े होने लगे और धीरे धीरे वो एक भेड़िया बन गया। ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से भूखा हूँ। मैंने सालों से कुछ नहीं खाया हो। वो भेड़िया चुपचाप एक घर में घुस जाता है। वहाँ सोए हुए सब लोगों को नोच नोच कर खा जाता है। पेट भर जाने के बाद वो भेड़िया अपने असली रूप में आ जाता है और अपने घर आकर अपनी पत्नी के साथ चुपचाप सो जाता है। अब सुबह होते ही सुरेश को शोर सुनाई देता है। रीना, ये शोर किसका है? ये हमारे पड़ोसी ही है ना? वहाँ कुछ हुआ है क्या? अजी गांव वाले बोल रहे हैं चंदू के परिवार को किसी ने मार डाला है। गांव वाले ये भी बातें कर रहे थे कि उसके परिवार को किसी जानवर ने नोच खाया है। सुरेश ये बातें सुनकर अजीब सा महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से वो सुनसान और खुली जगह में चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही सुरेश फिर से भेड़िया में बदलने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर इतने बाल, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कुछ ही देर में सुरेश पूरा भेड़िया बन जाता है। सुरेश जब खुद को नदी में देखता है तो वो पूरी तरीके से एक भेड़िया बन चुका था। तभी उसे सब याद आ जाता है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। ये कौन है इस पानी में? ये मैं हूँ। मुझे सब याद आ गया। उस भेड़िए ने मेरे साथ क्या किया। अब मैं क्या करूँ? मुझे उस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। अब मेरा क्या होगा? अब वो फिर अपने असली रूप में आकर अपने घर पहुंच जाता है। एक दिन रीना रसोई घर में काम कर रही होती है। उसी समय ही सुरेश को महसूस होता है कि वो भेड़िया बनने वाला है। रीना, बचाओ! उसकी आवाज सुनकर रीना दौड़कर बाहर आती है। अजी आपको क्या हुआ है? सुरेश पसीना पसीना हुआ पड़ा था। रीना, जल्दी से मुझे किसी चीज से कसकर बांध दो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपको क्यों बांधूं? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, जल्दी। वो एक रस्सी पड़ी है उधर, जाओ वो लेकर आओ और मुझे बांध दो। रीना को कुछ समझ नहीं आता कि सुरेश ऐसा क्यों बोल रहा है। रीना सुरेश को बांध देती है। तभी सुरेश जोरों से चीखने लगता है और धीरे धीरे भेड़िया बनने लगता है। ये आपको क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। सुरेश पूरा भेड़िया बन चुका था। सुरेश के साथ उस दिन क्या हुआ वो अपनी पत्नी को सारा कुछ बता देता है
और रस्सी तोड़कर भाग जाता है गांव में। अजी ये आपको क्या हो गया? आप भेड़िया बन गए? इसका मतलब आप वही है जो सबको मार रहा है गांव में।